लड़की होती है जो अपनी भाभी के पास रोज़ की रोज़ जैसे ही उसका भैया वहाँ से कमाने के लिए जाता है और जैसे पीछे से वो आ जाती है। और दोस्तों आने के बाद वो दोनों उसकी एक मोबाइल होती है, मोबाइल में कुछ वीडियो देखती हैं। फिर दोस्तों वीडियो देखते देखते वो दोनों अपने आप का आपा खो बैठती हैं। और आपा खोने के बाद दोनों ऐसी कंडीशन में आ जाती हैं, ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि एक जो पति पत्नी होते हैं ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में दोनों ऐसी घटना को अंजाम देती हैं। दोस्तों इसके बाद फिर एक दिन उन दोनों को एक ऐसी हालत में उसका भैया यानी उस जो पत्नी होती है उसका पति उन दोनों को ऐसी स्थिति में देख लेता है। दोस्तों इसके बाद उसका पति जो करता है उसके बारे में आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों कहानी सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों कहानी पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं आप धर्मवीर आपको जो आज की जो सच्ची घटना, जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है तमिलनाडु की। दोस्तों तमिलनाडु का एक ज़िला है कृष्णगिरी, कृष्णगिरी की घटना है। दोस्तों कृष्णगिरी के अंदर एक मंगलम एक गांव पड़ता है। मंगलम गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में मुकेश नाम का एक व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम यश भारती होता है। दोस्तों उसके दो बेटियां होती हैं और जो मुकेश होता है वही किसी कंपनी में प्राइवेट काम करके अपना परिवार जीवन यापन चलाता है। दोस्तों चलाते चलाते काफ़ी समय बीत जाता है। एक दिन एक बगल से परिवार से एक लड़की होती है जिसका नाम सुमित्रा होता है। वो एक दिन उस घर पर आती है। दोस्तों इसी प्रकार वो रोज़ रोज़ अब घर पर आना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो मुकेश था वो चले जाने के बाद वो लड़की घर पर आया करती थी। लेकिन मुकेश को इस चीज़ का कोई शक नहीं था, कोई बात नहीं थी, क्योंकि लड़की थी। कोई लड़का होता या कोई व्यक्ति होता तो मुकेश भी शक करता, वो ऐसा कोई भी शक नहीं करता है। और दोस्तों समय बीतता चला जाता है। एक दिन जो सुमित्रा नाम की लड़की उसकी भाभी यश भारती को अपने पास बुलाती है, कहती है भाभी मेरे पास बैठो। वो बैठती है। बैठने के बाद वो अपना मोबाइल निकालती है और मोबाइल निकालने के बाद उस मोबाइल के अंदर कुछ गंदी फिल्में दिखाई जाती है। दोस्तों गंदी फिल्म देखने के बाद अब जो यश भारती है जो अपनी ननद सुमित्रा को डांटती है, फटकारती है कि सुमित्रा तुम ये क्या दिखा रही हो, मुझे इस चीज़ में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल बकवास है। लेकिन दोस्तों फिर कहती है सुमित्रा कि भाभी थोड़ा रुको तो सही, पूरा देखो, आपको बहुत कुछ अच्छा लगने वाला है। दोस्तों फिर वो उसे बैठाती है, फिर उसे दिखाना स्टार्ट करती है। दोस्तों जैसे ही वो वीडियो देखती रहती है, देखते देखते अब उसे इस चीज़ की लत लग जाती है। अब वो रोज़ की रोज़ वहाँ आती है, रोज़ वो वीडियो दिखवाती है। और दोस्तों अब वो भी खुद भी अब अपने आप में ये वीडियो देखती हैं। दोस्तों देखते ही देखते अब उसे इतना शौक़ लग जाता है कि वो जैसे पति पत्नी जो काम करते हैं उसी प्रकार वो दोनों इसी प्रकार वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों रोज़ की रोज़ उनका यही काम होता है कि दोनों पति पत्नियों की तरह यही काम करते रहते हैं। काफ़ी समय बीत जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है, काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अब दोस्तों एक दिन जो यश भारती है उसके बच्चा हो जाता है। और बच्चा होने के बाद बच्चे का 6-7 महीने का बच्चा हो जाता है। लेकिन उनकी जो गंदी आदतें थी वो अब उसी प्रकार फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों यश भारतीय और उसकी भाभी जो सुमित्रा थी, उन दोनों के बीच जो रिश्ते होते थे वो जैसे ही वो रिश्ते कायम करते थे, उन्हें बीच वो बच्चे अब 6 महीने का होता है, बार बार रोने लग जाता है। इस चीज़ से दुखी हो जाते हैं। और दोस्तों दुखी होने के कारण वो अब जो उस बच्चे को दूर करना चाहते हैं। सुमित्रा कहती है कि भाभी अब इस बच्चे को दूर करना होगा, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, हमें सब कुछ करने नहीं देता है, हमें मज़ा नहीं आता है। दोस्तों के बाद अब एक दिन लड़का दूध पी रहा होता है, लड़के की मौत हो जाती है। और जो मुकेश होता है वो कमाने के लिए बाहर चला जाता है। जैसे ही शाम को आता है तो ये पता चलता है
डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और मृत घोषित करने के बाद अब मुकेश को इस चीज़ का कोई शक नहीं होता है और उसको लड़के को दफना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों फिर कुछ दिन के बाद मुकेश देखता है कि वो लड़की और उसकी पत्नी यश भारतीय कमरे के अंदर बहुत ज़ोर से हंस रहे होते हैं। पहले तो मुकेश सोचता है कि आखिर हो सकता है कि मेरी पत्नी गम भुलाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रही है, लेकिन रोज़ का रोज़ यही काम हो जाता है तो उसे कुछ शक होने लगता है। और दोस्तों शक होने के बाद अब उसका मोबाइल लिया जाता है, मोबाइल को देखा जाता है। तो जैसे ही मुकेश उसके मोबाइल को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके अंदर कुछ ऐसी वीडियो दिखाई देती हैं, ऐसे फोटोज देखते हैं। उसे देखने के बाद जो मुकेश हुए वो सब कुछ समझ जाता है और दोस्तों तुरंत अब वो मोबाइल लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। और जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है वहां जाकर थाने में बताता है, सारी कहानी बताता है। कहता है कि अब तुम्हें मेरी पत्नी के खिलाफ और सुमित्रा के खिलाफ, दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है मुकेश के कहे अनुसार और तुरंत अब पुलिस उसके बेटे के जो से गाड़ा गया था उसे वापस लाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम पता चलता है कि उसके बेटे की ना कोई मौत हुई है बल्कि उसकी गला दबाने से उसकी हत्या हुई थी। दोस्तों इसके बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम कराने के बाद दोस्तों उसका पति पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उसे पुलिस पकड़कर उसे कोर्ट में पेश कर देती है। आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है वो तो भविष्य के घर में था, लेकिन जो किया बहुत ही गलत किया था। किस तरह एक छोटे से शौक के चक्कर में अपना घर बर्बाद, जीवन बर्बाद कर लिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आप हमारे चैनल नए प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना उद्देश्य। आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी ऐसी घटनाओं सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, अच्छा ज्ञान मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो कहानी आते रहेंगे, जब तक बने रहिए हिंदुस्तान कैन न्यूज़ चैनल। जब तक के लिए नमस्कार।